12 सूत्री मांगों को लेकर C2 यूनियन ने किया आंदोलन। चांगोटोला के नगरवाड़ा पंचायत में मोक्षधाम की राशि का किया बंदरबाट और आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर ग्रामीण से 55,000 की लूट। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के साथ साथ बालाघाट जिले में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर C2 दूरसंचार विभाग के कर्मियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में बताया गया कि आशा उषा कर्मी अपनी मांगों को लेकर कार्यरत हैं, आंगनबाड़ी कर्मी अपनी मांगों पर संघर्षरत हैं। इन दोनों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ अग्रणी सेना के तौर पर कार्य करवाया जा रहा है, पर उस अनुसार भुगतान और सुरक्षा तक नहीं दी जा रही है। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CRTO जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, FMRI जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, C2 यूनियन जिंदाबाद, C2 यूनियन जिंदाबाद, MR यूनियन। पूरे देश में C2 यूनियन द्वारा 3 जुलाई 2020 को देश में जो वर्तमान परिस्थिति कोरोना संकट के आड़ में वर्तमान भाजपा नीति सरकार द्वारा जो 8 घंटे काम को 12 घंटे बढ़ाया गया है और प्रवासी मजदूरों को उनका जो खाने पीने का सामान है वो नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, भोजन नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के समय जो प्रवासी मजदूर जो आए हैं उन्हें सरकार द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं दिया जा रहा है। रोज़गार गारंटी के तहत C2 यूनियन के द्वारा 200 दिन का काम की मांग की गई है, 200 दिन का काम उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसे और नई पेंशन नीति लागू कर दिया है उनने। इसके विरोध में C2 के सभी संगठनों द्वारा आज राष्ट्रव्यापी संयुक्त चेतावनी दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम प्रधानमंत्री के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर बालाघाट के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं। चांगोटोला क्षेत्र के ग्राम नगरवाड़ा पंचायत में 2 वर्ष पूर्व मोक्षधाम बनाया गया था, लेकिन पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मोक्षधाम की राशि का बंदरबाट कर होली खेल ली गई, जिससे आज मोक्षधाम जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल पूर्व पंचायत द्वारा मोक्षधाम का निर्माण किया था, जो पंचायत के द्वारा 4 से 6 दिन बाद ही मोक्षधाम में लगे टिन को निकाल दिया गया। ग्रामीणों के पूछने पर पंचायत के जनप्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि आंधी तूफान की वजह से वह छत विछत हो गया था, इसलिए उसे निकालकर पंचायत में ला लिया गया है। शांति धाम बनवाए तो दिन इसको रोका टूट गया। वो कितने दिन के बाद टूट गया? 72 दिन 15 दिन बाद। हफ्ता 15 दिन के बाद टूट गया। किसके द्वारा? कुछ लोगों का कहना है कि वो पंचायत के द्वारा निकाल लिया गया 2-4 दिन के बाद। पंचायत ला के रखे पंचायत। अच्छा, वहाँ ला के उसके बाद में फिर आप लोगों ने कहीं शिकायत की थी कि पंचायत के द्वारा? उनको जाकर बोले सरपंच बोले कि दाम टूट गया, उसको बनाओ आप। हाँ, वो ध्यान नहीं दे रहा उसको। नहीं दे रहा। 2 साल में आज तक वहाँ पे किसी प्रकार का सौ नहीं आज तक इस्तेमाल किए ही नहीं। वो इस्तेमाल कितनी लागत से बना था? 1,80,000 की जो लागत 2 लाख के अंदर। हाँ, तो आप लोगों ने कहीं ऊपरी स्तर में भी शिकायत नहीं की? नहीं। क्या नाम है आपका? जीतन पटेल। अब आप क्या चाहते हो? बनना चाहिए ना वो। शांति धाम आज 2 साल हो गया ना, तो वहाँ कोई जलाया जाता ना शांति धाम में कोई सामान है वहाँ। कौन सी पंचायत के अंतर्गत? नगरवाड़ा पंचायत। तो ये क्या सेट नहीं लगा हुआ है क्या वहाँ पे? सेट ने कुछ नहीं, पूरी सामान लेके आ गई पंचायत ने, ला ली है अपने। कितने दिन में निकाल दिया गया? 2-4 दिन रखाया गया, 8 दिन मुश्किल से। लगभग कितना दिन हो गया बना हुआ? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। 1,80,000 कुछ का था वो, ना तो उसका हिसाब मिला, ना सामान दिख रही, ना कुछ नहीं। शांति धाम सिर्फ खाली दिख रहा है वहाँ। वहाँ पे जो ग्रामीण जो एक्सपायर होते हैं, हाँ, तो उनका 100 वहाँ पे जलाया जाता है? नहीं, आज तक नहीं जला वहाँ। 2 साल में आज तक इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कहीं बाहर किए थे? नहीं, आज तक नहीं की शिकायत भी नहीं कर पाए कोई। तो अब आप क्या चाहते हो? हम वही सोचे शांति धाम बने, अच्छा पुराना पैसा कहाँ गया, उसका क्यों नाश हो? सरकार का पैसा है, पंचायत क्यों बर्बाद कर रही है? तो शौकीन लगाया गया था 3 को। कितने दिन के बाद निकाल लिया गया? ये 2-4 रोज के बाद निकाल लिया गया। किसके द्वारा? पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा। पंचायत के द्वारा निकाल लिया गया। हाँ।
इसके बाद में ग्रामीणों ने पंचायत से सवाल नहीं किए कि क्यों निकाल लिया गया? अभी पंचायत वालों ने कई बार उन लोगों ने आपत्ति बोले तो बोले नहीं, बोले वहीं जलाया जाता है बोले। अच्छा, यहाँ पे यहाँ तो किसी प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा है। आज तक की किसी ने नहीं जलाया, और आज तक पंचायत भी कहेगी तो आज तक ना गांव के भी कोई भी लोग बताएंगे कि आज तक नहीं जलाया गया है यहाँ पे। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये राशि जो 1,80,000 रुपए की राशि सब व्यर्थ हो चुकी है। इन्होंने अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए अपना पैसे का उपयोग किए हैं, बाकी पंचायत का कोई उन्होंने उपयोग नहीं किए, सिर्फ अपने स्वार्थ किए हैं। तिरोड़ी थाना अंतर्गत खांदी टोला नहर के पास गुरुवार की शाम 4 बजे कार सवार 4 युवक मोटरसाइकिल सवार की आंखों में मिर्ची झोंककर 55,000 रुपए की लूट को अंजाम देने के बाद कार से फरार हो गए, जिसकी शिकायतकर्ता तिरोड़ी निवासी हितेश पारधी द्वारा तिरोड़ी थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं तिरोड़ी पुलिस की माने तो युवक हितेश पारधी बकरी खरीदने का व्यवसाय करता है, जो गांव-गांव जाकर बकरियां खरीदता है। अपने इसी कार्य से आज हितेश अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से पौनिया की ओर जा रहा था। इस दौरान ही खांदी टोला नहर के पास एक कार से 4 लोग उतरे, जिन्होंने हितेश की आंखों में मिर्ची झोंककर उसके पास रखे 55,000 रुपए लूट लिए, जिसकी शिकायत पर तिरोड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जिले में कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाने और कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता लाने के लिए 15 दिनों तक चलने वाला किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की एनएसएम की टीम घर घर जाकर बुखार के मरीजों का पता लगा रही है। बालाघाट जोन में पुलिस निरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव, उप निरीक्षक अनुराग शर्मा, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने शुक्रवार को ग्राम कुम्हारी नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 33 गायखुरी में किल कोरोना अभियान का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जुलाई को कोरोना संदिग्ध 16 मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये सभी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है। इस प्रकार वर्तमान में जिले में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार जारी है। बालाघाट जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल 33 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 13 मरीजों का उपचार जारी है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी नगर बालाघाट कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए हर्ष जाहिर किया है। इस कवायद में जिले के सर्वमान्य नेता, प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन का बहुत बड़ा योगदान काबिल गौर है। इस कवायद में जिले के सर्वमान्य नेता, प्रदेश के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता को वर्ष 2008 और 2018 में परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की बात आई तो जिले के युवा विधायक रामकिशोर कावरे का नाम पार्टी के नेतृत्व के समक्ष रखा, ताकि पार्टी का युवा भी संगठन के साथ साथ सत्ता में भी बराबरी का भागीदारी बने। तिरोड़ी जाम माइन ओनर और समाज सेविका नम्रता उपाध्याय द्वारा जाम माइन में कार्यरत स्टाफ और मजदूरों को मास्क वितरित किया गया और उन्हें बताया गया कि घर से बाहर निकलने पर ध्यान रखें कि आप मास्क पहन रहे हैं। सार्वजनिक स्थल पर आपको मास्क पहन के रखना है, जिससे कि आप इस वायरस से खुद को सुरक्षित रख सकें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप अकेले हैं उस समय मास्क का इस्तेमाल ना करें। मास्क का इस्तेमाल आपको भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ही करना है। तिरोड़ी तहसील अंतर्गत हरदोई से बोनकट्टा मार्ग पर बना पुलिया लगातार हो रही बारिश से बह गया। इस पुलिया के बहने से आसपास के करीब दर्जन भर गांव के संपर्क टूट गया। ज्ञात हो कि इस पुलिया से सैकड़ों वाहनों का परिवहन होता है और ग्रामीणों का आवागमन होता है। कोविड के बहाने श्रमिकों, कर्मचारियों, सार्वजनिक उद्योगों पर हमलों के खिलाफ शुक्रवार को प्रदेश भर में राष्ट्रव्यापी चेतावनी दिवस मनाया गया, जिसमें बीएसएनएल, निगम मंडल कर्मचारियों सहित अन्य सेवा प्रतिष्ठानों के संगठन ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को बताया कि श्रम कानूनों में किए गए सभी श्रमिक विरोधी संशोधन वापस करने की मांग की। ये सरकार के खिलाफ, एमपी सरकार के खिलाफ खासतौर पर प्रदर्शन है। जो श्रम कानून में उन्होंने संशोधन किया था कि 8 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे तक काम किया जाएगा, इसके खिलाफ सारी यूनियंस लामबद्ध और सारे हिंदुस्तान में इसके लिए लंच समय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या परेशानी जा रही है उस श्रम कानून में? श्रम कानून में ये परेशानी जा रही है कि अंग्रेजों के समय में 12 घंटे का काम किया होता था। बाद में सरकार ने इसको नियम को चेंज की थी और कम से कम मिनिमम 8 घंटे का काम के लिए बोला गया था। आज अभी तक 8 घंटे का ही काम चल रहा था, लेकिन भारत सरकार द्वारा इस नियम में संशोधन किया गया। ये हर जगह नियम संशोधन हुआ और एमपी सरकार इसको 8 घंटे के अलावा 12 घंटे में प्रस्तुत कर रही है। तो हम लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे अगर काम करेगा कर्मचारी तो सुबह फिर अपनी रूटीन उनकी चेंज हो जाएगी। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारी मांग है कि वापस 8 घंटे की
जो एज ए ड्यूटी थी वही 8 घंटे होना चाहिए, 12 घंटे का संशोधन जो किया उसको खत्म करना चाहिए। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर कावरे के राज्य मंत्री बनने पर क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक बधाई। साथ ही कावरे के राज्य मंत्री बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब परसवाड़ा क्षेत्र जो बदहाली का शिकार हो रहा था वह अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि विकास की गंगा के द्वार खुलेंगे। हमारे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि सन 80 के बाद, सन 80 से 85 में तेजा टेम्भरे जी मंत्री थे। उसके बाद से हमारे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को ग्रहण लगा हुआ था। उस ग्रहण को सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी ने 2008 में मिटाया था। पुनः 13 में फिर से मतलब हमारे यहाँ पे दूसरा विधायक बन गया था। अभी 2018 के चुनाव के बाद सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी पुनः विधानसभा में चुन करके आए और आज उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा जो दिया गया है, हमारे परसवाड़ा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा परसवाड़ा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था आज विकास की गति में आएगा। और सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी कर्मठ हैं, युवा हैं, जुझारू हैं और जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हमें पूरे कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी के नेतृत्व में हमारा परसवाड़ा विधानसभा बहुत तरक्की करेगा। इसके साथ साथ हमारा बालाघाट जिला बहुत तरक्की करेगा। बाइट इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।